नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। इस चैनल में मैं पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रायलर व्यवसाय के बारे में। ब्रायलर बिज़नेस क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या परेशानियां हैं और उनका क्या समाधान है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रायलर है क्या। ब्रायलर एक बर्ड है जिसको मीट पर्पज़ के लिए पाला जाता है। टोटल 3 तरह के बर्ड होते हैं, पहला ब्रायलर, फिर लेयर और तीसरा ब्रीडर। ब्रायलर को हम मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं, लेयर को अंडों के लिए पालते हैं और ब्रीडर को पालते हैं कि जिससे या तो ब्रायलर चूजा निकलेगा या लेयर का चूजा निकलेगा, जो कि आगे या तो अंडा देगा या मीट देगा। ब्रायलर व्यवसाय की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपके पास एक शेड होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म शेड। 1000 बच्चों के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट या 1200-1300 स्क्वायर फीट का शेड होना चाहिए, जिसमें आप 1000 चूजे पाल सकें। उसके बाद आता है कि चूजे आएँ, फार्म में आते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ब्रीड का चूजा होना चाहिए, अच्छी हैचरी का, जिसकी मार्केट में गुडविल हो, वो चूजा लें, क्योंकि वही बीज है। अगर वो अच्छा होगा तो आपका ब्रायलर जल्दी पलेगा, अच्छा पलेगा। दूसरी चीज़ होती है फीड। जब चूजा फार्म में आ जाता है तो उसको हम फीड खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से वज़न ले और अपना बिकने के लिए तैयार माल बन जाए। तो ये साइकिल लगभग 30-35, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का होता है, जिसमें 2-2.5 किलो का मुर्गा बन जाता है। चूजा आता है 40 से 50 ग्राम का, लेकिन वो 30-35 से 40 दिन में वो लगभग 2.5 किलो का हो जाता है। इसके बाद इसको मार्केट किया जाता है। मार्केट करने में उस समय जो मार्केट की सिचुएशन होगी वो मंडी के रेट से आपको पैसे मिलते हैं। आज की तारीख में जो ब्रायलर की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर केजी 85 से 90 रुपये के आसपास आती है। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि किसी को फीड सस्ता मिलता है, कोई अपना फीड बनाता है तो उसको फीड सस्ता पड़ता है। किसी के यहाँ मृत्यु दर कम होती है, जिसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। किसी की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर हम 90 रुपये किलो भी पकड़ के चलें तो 2 किलो का मुर्गा अगर हमने तैयार किया तो उसमें हमारी खर्चा आता है लगभग 180 रुपये का, और उसकी बिक्री डिपेंड करती है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। जैसे आज की तारीख में 120 रुपये, आज अगर जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस दिन मंडी है 121 रुपये केजी की। तो यानी कि अगर उसने 180 रुपये का 2 किलो का ब्रायलर तैयार किया और उसका 121 इंटू 2 यानी 242 रुपये का मुर्गा बिका, तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो पर बर्ड लगभग 60 रुपये का होता है। तो 1000 बच्चे उसने अगर पाले हैं तो उसको 60,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। ये बहुत ही फास्ट पेस्ड व्यवसाय है। साल में लगभग 6, 7, 8 फ्लॉक तक हम पाल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि चूजे की क्वालिटी जो पहले मैंने बताई वो अच्छी होनी चाहिए। फिर फीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप अपना फीड खुद बनाएं। छोटे फार्मर तो अपना फीड नहीं बना सकते क्योंकि उसको बनाने में खर्चा बहुत आता है, उसमें चक्की लगानी पड़ेगी, दवाएं तमाम लगेंगी, मक्के का, सोए का, तेल का, इसका इंतज़ाम करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन बड़े किसान जो हैं, जो 10,000 15,000 की फार्मिंग करते हैं, वो अगर अपना फीड बनाते हैं तो उससे उनकी फीड कॉस्ट में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि फार्म का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चूजे की देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप अपने किसी व्यवसाय की करते हैं। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा प्रॉफिट इस व्यवसाय में होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर चूजा है तो क्वालिटी अच्छी हो, फीड है तो क्वालिटी अच्छी हो, और उसको पालने के लिए जो ज़रूरी दवाएं हैं, जो ज़रूरी वैक्सीन्स हैं, वो आपको देनी ही देनी है। अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या फिर भी आती है तो उसके समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी कंसल्टेंट से मिलें, उनको संपर्क करें, उस बीमारी को दिखाएं, उसका पोस्टमार्टम कराएं और उचित परामर्श लें, दवा लें और उसको ठीक करने की जल्द से जल्द कोशिश करें।
उसका वज़न जल्दी से बढ़ेगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो बर्ड का वज़न अच्छा होगा, जल्दी बढ़ेगा, कम दाना खा के ज़्यादा वज़न होगा, जिससे प्रॉफिट का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। दोस्तों, चिकन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ तक कि रेड मीट की तुलना में जो लोग लैम मीट या गोट बकरी का मीट खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन चिकन में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। चिकन सस्ता भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो इसकी खपत दिन पर दिन बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रेड मीट से उनकी बीमारी, उससे होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अब वो लोग वाइट मीट यानी चिकन पे शिफ्ट होने लगे हैं। तो ये एक अपकमिंग बिजनेस है, एक अपकमिंग व्यवसाय है। अगर आप इसको सही ढंग से पालते हैं, उचित विशेषज्ञ की देखरेख में पालते हैं, सही से उसकी मार्केट कर पाते हैं, मंडी वाले से आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए कि जैसे ही आपका मुर्गा तैयार हो तो वो लेने को तैयार हो, अच्छे आपको रेट दे सके, ज़्यादा देर तक आपको फार्म पे बर्ड ना रुक पाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो साल के अंत में आपकी बैलेंस शीट में दोस्तों ये पक्का है कि उसमें 15-20% का प्रॉफिट होगा ही होगा। बस आप अपने बर्ड को कायदे से देखते रहें और उसको करते रहें। अगला वीडियो हमारा जो बनेगा कि हम बताएंगे आपको कि अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि अब हमें ब्रायलर पालना है, इस व्यवसाय में उतरना है, तो शेड का, जो पोल्ट्री शेड होता है जिसमें ये चूजे पाले जाते हैं, उनकी तैयारी कैसे करें, वो कैसा होना चाहिए शेड, उसका आकार प्रकार, कौन सी ज़मीन, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, ये सारी चीज़ें, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस व्यवसाय से जुड़ी काफ़ी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस सवाल का जवाब आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।